अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम भाई। कल हम लोगों ने जो किया था कि आपके पास जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनका हमने यूनियन फाइंड करना था। यूनिवर्सल सेट दिया गया था, उसमें से हम लोगों ने फाइंड किए थे कुछ उसके क्वेश्चंस किए थे कि ए इंटरसेक्ट आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होल का जो कॉम्प्लीमेंट था वो फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट अब आपके पास है कि यहाँ पे आपके पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है सेट्स के ऊपर। कॉमटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि कोई से भी दो नंबर्स आपके पास दिए जाते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो आपके पास इक्वल आता है कि कोई भी एलिमेंट्स है ए बी सी आपके पास हो उसको बिलोंग वो किसको कर रहे हैं, आर रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। और उसको अगर आप एडिशन उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो या मल्टीप्लाई अप्लाई करते हो, यूनियन है या इंटरसेक्शन है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। अब उसे रेलिवेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास दिया गया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए की यानी कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लें या उसके आपके पास उसकी जो यानी कि आप लोग जगह चेंज कर दें, एलिमेंट जो भी आपके पास दिए जाते हैं ये सेट जो है उनकी जगह चेंज कर दें, तो उसका जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का वो बोथ आपके पास क्या होंगे, इक्वल आएंगे। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया है, लेट ए जो है वो आपके पास कितने का 1 3 5 8 के इक्वल है, बी सेट जो है वो आपके पास 1 2 4 6 के इक्वल दिया गया है। इस पे अब हमने ये फर्स्ट पार्ट अप्लाई कर रहे हैं, ए यूनियन बी करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिए गए इन दोनों एलिमेंट जो सेट दिए गए हैं उसको हमने कंबाइन करना है। तो इसको हम लिखेंगे, हमने हमारे पास क्या एलिमेंट्स को अरेंज करके जब आप लिखोगे तो जो न्यू सेट ए यूनियन बी का आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 8 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अब इसका हमने जो राइट हैंड साइड है वो आपने करनी है, बी यूनियन ए है तो बी सेट जो है उसको आपने पहले लिखना है, ए सेट जो है उसको आपने बाद में लिखना है। ये हमने लिखा है कि बी सेट के एलिमेंट आपके पास क्या दिए गए थे, 1 है 2 है 4 6 दिया गया है। यूनियन आपने किया, ए सेट जो है उसके एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 3 5 5 8 आपके पास दिए गए हैं। इसका हम यूनियन ले रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 8। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो भी आपके पास यही था, राइट हैंड साइड जो है वो भी आपके पास यही है। तो इस पे हम कहेंगे कि सेट पे जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो बोथ आपके पास जो है इस पे अप्लाई हो रही है। जो एडिशन का साइन है आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, वो आपके पास जो एडिशन का साइन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई में करोगे तो वो आपके पास इंटरसेक्शन के अंदर चली जाएगी वैल्यू। सेकेंड पार्ट जो था उसमें आपके पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी हमने करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए आपके पास दिया जाएगा। इसको अब हमने किया है कि लेफ्ट हैंड साइड वही अपने सेट लिए, ए सेट जो है वो आपके पास 1 3 5 8 के इक्वल है, बी सेट जो है वो आपके पास 1 2 4 6 के इक्वल है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि वो एलिमेंट लेते हैं जो बोथ सेट्स यानी कि दोनों सेट्स के अंदर जो है वो आपके पास कॉमन पाया जाएगा। अब 1 जो है हम इसमें देखें ए सेट के अंदर भी मौजूद है, बी सेट के अंदर भी मौजूद है, वो आपके पास आ जाएगा। 3 जो है वो ए सेट के अंदर है, बी सेट के अंदर नहीं है आपके पास। इसी तरह से 5 जो है वो ए सेट में है, बी सेट में आपके पास नहीं है। 8 जो है वो ए सेट में है और बी सेट में आपके पास नहीं है। सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट जो लाइक टर्म है बोथ साइड्स के अंदर वो सिर्फ आपके पास क्या है, 1 दिया गया है। तो इंटरसेक्शन में जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड है, इसमें आपके पास एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम स्टूडेंट्स को ऐड करना है। राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यूज हैं, उसको भी आपने बी सेट जो है उसको आपने पहले लेना है, ए सेट जो है उसको आपने बाद में लेना है। एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, वो आपके पास 1 है, तो यहाँ से हमारे पास है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ये इस पे आपके पास क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी गई है।
इसी तरह से आपके पास प्रॉपर्टीज जो है रियल नंबर्स की हैं कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जो इससे रेलिवेंट आप क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करोगे। ये आपके पास दिया गया है, यहाँ पे डेफिनेशन है सेट ऑफ द रियल नंबर्स। द रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? द रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द रैशनल एंड इनरैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिनोटेड बाय आर। कल भी जब मैंने आपको डेफिनेशंस आपको करवाई थी कि रियल नंबर्स बताए थे कि वो कौन से होते हैं, तो उसका यही था कि सेट ऑफ रैशनल और इनरैशनल नंबर्स जो हैं, रैशनल नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इनरैशनल नंबर जो कि पी ओवर क्यू पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो है वो नहीं आपके पास लिखे जा सकते हैं। यूनियन करेंगे तो वो आपके पास रियल नंबर्स के इक्वल होगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो वो आपके पास पाई के इक्वल होगा। यहाँ पे आपके पास है पाई। पाई इज द फेमस रैशनल नंबर। पाई आपको मैंने कहा था कि 22/7 है। अगर उसको हम डिवाइड करते हैं, डेसिमल में आंसर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है? 3.141592। सो ऑन आपके पास जो आंसर है वो रिपीटेड चलता जा रहा है। अब ये देखो, पॉइंट के बाद भी जो है वैल्यूज आ रही हैं, वो एक खास पैटर्न में नहीं है बल्कि डिफरेंट आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। जब डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आती हैं तो वो आपके पास इररेशनल नंबर आता है। अगर पॉइंट में यहाँ पे 3 के बाद 1 4 है, फिर अगेन से 1 4 आ जाता, 1 4 सो ऑन, ये वैल्यूज आती जाती, तब भी पाई जो होना था वो फिर आपके पास रैशनल नंबर होना था। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है? डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं वो आपके पास वैल्यूज क्या है? डिफरेंट आ रही हैं, तो ये पाई आपके पास क्या कहलाएगा? इनरैशनल नंबर्स कहलाएगा। इसी तरह से स्मॉल ई है। ई जो है वो आपके पास क्या होता है? आइलर नंबर्स है। इसकी वैल्यू भी जो है वो आपके पास 2.718281 यानी कि डिफरेंट आती जा रही है। ये भी आपके पास क्या है? इन रैशनल नंबर्स है। फाई है। फाई जो है इसको हम गोल्डन रेशो भी कहते हैं, ये आपके पास है। ये भी आपके पास क्या है? इन रैशनल नंबर्स है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है कि हर रियल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट है कि अगर उसको डेसिमल में यानी कि पॉइंट्स की फॉर्म में जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं कि वो हमारे पास रैशनल और इनरैशनल दोनों में आपके पास जो वैल्यूज है वो दी जाती है। यहाँ पे अब आपके पास है कि रैशनल नंबर्स जो है वो आपके पास क्या होते हैं कि डेसिमल आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑफ टू टाइप। एक आपके पास क्या है? टर्मिनेटिंग है, और दूसरा आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो है वो ऐसा आपके पास फ्रैक्शन होती है जो कि पॉइंट्स आप उसको डिवाइड करते हो तो वो पॉइंट्स में आंसर 2 या 3 आपके पास डिजिट्स आने के बाद जो आपका आंसर है वो खत्म हो जाता है, यानी कि आपके पास जो है वो फाइनाइट आंसर आ जाता है। वो आपके पास क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग पॉइंट्स आपके पास आएंगे। इसी तरह से कोई आंसर आप उसको डिवाइड करते हो, आंसर जो है वो आपके पास सो ऑन जो है वो रिपीट चलता जा रहा है, लेकिन एलिमेंट जो है वो आपके पास रिपीटेड आते हैं। वो आपके पास क्या कहलाएंगे? इन रैशनल आपके पास जो है वो भी रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। और अगर वो आपके पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे अब आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये दी गई है, अ डेसिमल फ्रैक्शन विच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। कि आपके पास उनको टर्मिनेटिंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हो, यानी कि उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद जो है एक फिक्स आंसर, या पॉइंट के बाद एक मखसूस आपके पास आंसर 2 या 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट आने के बाद आपका आंसर जो है वो फाइनल हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऑफ आपके पास यहाँ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट पर डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। जिस तरह से अब आपके पास ये डिवाइड किया गया 1/5 है। 1 को अंदर रखो, 5 से डिवाइड करो। 1 अब आपके पास छोटा है तो वहां पे हम पॉइंट लगा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 5 को 2 टाइम्स आपने किया तो आपके पास क्या हो जाएगा? 10। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 0.2। तो ये आपके पास क्या है? पूरा डिवाइड हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह से 7/8 आपके पास दिया गया। 7 को अंदर रखोगे, 8 से करोगे, पहले आपके पास यहाँ पे क्या 7 जो है
यहाँ पे आपके पास जो 7 है वो छोटा है, 8 जो है वो आपके पास बड़ा दिया गया है। पॉइंट लगाओगे 0 आपके पास हो जाएगा, उसको सो ऑन जो है वो डिवाइड करते जाओगे, आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास बढ़ जाएंगी यहाँ पे। तो वो आपके पास ये 8 का टेबल जो है वो 8 टाइम आप लोग करोगे, आपके पास क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा, वो लगा दोगे। नीचे आपके पास जो बचेगा वो 6 आपके पास आ जाएगा, 0 लगाया 60 हो जाएगा, 8 को 7 टाइम आप लोगे 56 आपके पास आ जाएगा। उसको आपने किया, रिमाइंडर आपके पास 4 बचेगा, 0 लगाया, 8 को आप 5 टाइम यहाँ पे लोगे तो आपके पास जो 40 वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 0.875 आपके पास आ जाएगा। ऐसे आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए, यानी कि आपके पास रैशनल नंबर्स, नेशनल नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, और जो पी एंड क्यू है वो बिलोंग किसको करे, सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो वो इसके ऊपर है कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया, और इसका जो आपके पी एंड क्यू है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स को आपके पास आ रहे हैं। और जो इसका क्यू है, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो भी आपके पास जो तीनों की जो डेफिनेशन है वो इन दो क्वेश्चंस के ऊपर आपके पास फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड जो दी गई है, रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि ऐसा रैशनल नंबर जो आपके पास जो है वो एंड नहीं होता, सो ऑन जो है वो आपके पास चलता जाता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास है reoccurring or a period of decimal fraction in which one or more digits are repeated again and again indefinitely। अब यहाँ पे देखो 4/9 आपके पास दिया गया था, जब आपने इसको डिवाइड किया, 9 4 को अंदर रखा है, 9 के साथ इसको करोगे, आपके पास पॉइंट लगाओ, सो ऑन उसको आप करते जा रहे हो, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 0.44 सो ऑन आपके पास आ रहा है। और यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक ही नंबर जो है 4, यानी कि आपके पास जो है एलिमेंट जो है वो सो ऑन रिपीटेड आपके पास होता जा रहा है। तो ये क्या है कि सेम आपके पास नंबर आ रहा है, तो ये नंबर भी आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर्स कहलाएगा। और जब आपके पास एक नंबर या दो नंबर जो रिपीटेड होते जा रहे हैं उसके ऊपर बार लगा के उसको एंड कर दो, तो उसका मतलब होता है कि ये एलिमेंट जो है वो सो ऑन आपके पास जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं, और इसकी जो फ्रैक्शन की फॉर्म है और उसको हमने यानी कि डेसिमल से आपने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में जो कन्वर्ट करना है वो हमारे पास पॉसिबल है। इसी तरह से ये 9/11 है आपके पास, इसको करोगे तो इसमें आपके पास दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0.81 81 81 सो ऑन आपके पास आता जा रहा है। तो जब इसको समराइज करके हमने लिखा है वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 0.81, और उसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी, बार आपके पास आ जाएगी। अब इसी तरह से ये हमारे पास जो दो मैम 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 अलाउ कर दें स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट आपके पास जो बी है, इन रैशनल नंबर्स हैं। इन रैशनल नंबर्स आपको पता है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो है वो आपके पास नहीं लिखे जाते, अगर डेसिमल की फॉर्म में भी है तो उसका जो आंसर आपके पास आएगा। अब यहाँ पे आपके पास है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रियकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल विच इज नेदर टर्मिनेट और नॉट इज रियकरिंग। वी कैन नॉट कन्वर्ट इन सच अ डेसिमल इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, के उसको हम लोग जो हमारे पास ऐसा डेसिमल जिसको हम लोग कॉमन फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इन रैशनल नंबर्स कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, √2 दिया गया है। अंडर रूट जो है सिंगल, आपके पास ये जो अंडर रूट का साइन है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। इसको अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही है, 1.414231 सो ऑन आपके पास, यानी कि रिपीटेड आपके पास वैल्यूज, आपके पास डेसिमल जो है वो आपके पास आते जा रहे हैं, पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, और ये एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। इंटीजर जो पॉइंट के बाद है वो डिफरेंट है, तो इसको हम कॉमन फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे तो हमारे पास था कि एलिमेंट जो हमारे पास पॉइंट के बाद आ रहे थे रिपीट होते जा रहे थे, लेकिन वो क्या थे, एलिमेंट हमारे पास सेम थे, उसको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन ये एलिमेंट जो हमारे पास आ रहे हैं हमारे पास क्या डिफरेंट है, अगर इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि बटे की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि पॉइंट के बाद हम लोग कौन सा एलिमेंट लें और कौन सा एलिमेंट ना ले। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इन रैशनल आपके पास नंबर्स होंगे डेसिमल की फ्रैक्शन में जो लिखे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया उन्होंने कहा कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल इनटू द कॉमन फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक आपके पास जो है रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके पास क्वेश्चन दिया गया है।
आपको डेसिमल की फॉर्म में दिया गया, उन्होंने आपको ये कहा है कि इसको आपने कॉमन फ्रैक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है कि 0.3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आपके पास दिया गया है। अब यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, तो मतलब ये जो 3 है ये सोन इन्फिनिट टाइम तक जो है वो आपके पास क्या है, रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.33 सोन आपके पास आता जाएगा। ये आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी 0.33 सो ऑन आपके पास वैल्यूज बनती जाएंगी। हमने इसको किसके इक्वल किया, सपोज सोल्यूशन हमने किया लेट x इज इक्वल टू 0.3, इसके ऊपर आ जाएगा। अगर इसको ओपन करें तो आपके पास क्या बन जाएगी, वैल्यू 0.33 सो ऑन आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में करना है कि अगर यहाँ पे आपके पास जो है सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो आप उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे। इसी तरह से जितनी यानी कि आपके पास डिजिट्स के ऊपर जो है वो बार बढ़ती जाएगी, उतने आप जो ये इसके जीरोज हैं वो इंक्रीज करते जाओगे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार दी गई है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ बोथ साइड पे। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, x को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10x हो जाएगा। इसको 0.33 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट जो है वो इधर आपके पास जो है, ये जो दिया गया पॉइंट ये इधर आपके पास शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या था, 0.33 था, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3.33 सो ऑन आपके पास वैल्यूज बन जाएंगी। इस वैल्यू को अब आपके पास जो बनेगी इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 जो है वो आपके पास ग्रेटर है, इक्वेशन 1 स्मॉलर है। इक्वेशन 2 में से जो है वो इक्वेशन 1 जो है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। उसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 10x माइनस आपके पास x, और जहाँ पे x का जो कोफिशिएंट दिया गया है वो आपके पास क्या है 1 है। जब भी कोई वैल्यू लिखी जा सकती है, लिखते हैं उसके अगर कोफिशिएंट में कुछ भी कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती तो अंडरस्टूड है कि उसका यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपके पास 1 दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 10x माइनस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 3.33 सो ऑन आपके पास वैल्यूज माइनस 0.33 सो ऑन आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। 10 में से 1 को माइनस किया 9x आपके पास रह जाएगा। ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज जो है इस वैल्यू के साथ जो है वो कट ऑफ हो जाएंगी, ये वैल्यूज आपके पास खत्म हो जाएंगी। यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा, सिंपल आपके पास जो है वो 3 रह जाएगा। अब जो वैल्यूज हमारे पास बनी है वो हमारे पास क्या आ गया 9x इज इक्वल टू 3 है। हमने वैल्यूज किसकी फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपके पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 9 है आपके पास। अब 3 और 9 जो है बोथ आपके पास जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, तो x इज इक्वल टू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 1/3 आपके पास इसके आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इसी से रेलिवेंट आगे अपने सिंगल बार आपने किया था, उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्या है डबल बार में दिया हुआ लेट x इज इक्वल टू 0.45 है, यानी कि 4 और 5 जो एलिमेंट हैं ये सोन एक पैटर्न के साथ जो है वो आपके पास रिपीट होते जा रहे हैं। x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0.4545 सोन आपके पास जो एलिमेंट आ रहे हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो उसको आप जो है वो 1 के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है मैम तो जी बेटा। मैम अलाउ कर दें कुछ। बेटा कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है। 4 5 आप इसको रिपीट करते जाओगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास 2 डिजिट के ऊपर बार थी तो इसको हम जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 100x आपके पास आ जाएगा। x को जब 100 से किया 100x आपके पास हो जाएगा।
और ये आपके पास जो पॉइंट है वो आपके पास क्या है, 2 डिजिट्स जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा 45.4545 सो ऑन आपके पास आता जाएगा। उसी तरह से आपने इक्वेशन 1 और 2 आपके पास बन गई है। अब इक्वेशन 1 को जो है वो इक्वेशन 2 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे अब आपके पास क्या है 100x माइनस एक्स, तो ये आपके पास इसमें से करोगे 1 को 100 में से माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 99x आपके पास आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास 45 है, यहाँ पे आपके पास माइनस 0.45 है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, सिंपल आपके पास क्या रह जाएगा 45 आपके पास रह जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 99 आपके पास आ जाएगा। अब देखो 45 जो है ये भी आपके पास 3 का डिविजिबल है, और जो 99 है ये भी आपके पास जो है वो 3 का डिविजिबल है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 3 1s आर 3 आपके पास हो जाएगा, और 3 5s आर आपके पास जो है वो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है 15 के टेबल आपके पास 3 के टेबल में जो 15 है वो 5 टाइम आपके पास आता है, तो 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या दिया गया है 99 आपके पास दिया गया, इसको भी हमने 3 से किया, 3 1s आर 3 आपके पास, 3 3s आर 9, यहाँ पे भी आपके पास क्या है 3 3s आर 9, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 15/33 आ जाएगा। अगेन से जो 15 और 33 है वो आपके पास 3 के डिविजिबल है, उसको हम डिवाइड करेंगे, 3 5s आर 15 और 3 31, वो 3 1s आर 3 और 3 1s आर 3, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 5/11 आपके पास ये आ जाएगा। एक्स की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 5/11 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी गई हैं रियल नंबर्स की। ये प्रॉपर्टीज जो है वो आगे आपके फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर यूज होनी है कि रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे अब इन जनरल आपके पास जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं रियल नंबर्स की वो आपके पास ये है, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द रियल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास प्रॉपर्टी दी गई है क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर का मतलब है कि कोई चीज जो है वो आपके पास क्लोज्ड हो, यानी कि इंटरवल आप कोई सोल्यूशन कोई एक सेट लेते हो, ठीक है, सेट लेके उसको रिजॉल्व करते हो, उसका जो आंसर है वो उसी सेट के अंदर से आपके पास आएगी। एक सेट आपने लिया है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 तक है, ठीक है, उसमें से कोई से भी 2 एलिमेंट आप उठा लो, ए और बी है, उसके ऊपर एडिशन अप्लाई करो या आप मल्टीप्लाई अप्लाई करो, उसका जो आंसर आए वो दोबारा से अगेन से इसी सेट के अंदर से आपके पास हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्लोजर मतलब क्लोज्ड, यानी कि वो उसी चीज सेट के अंदर से जो वैल्यूज है वो उसी को बिलोंग करती हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास कहलाएगी। अब इसकी डेफिनेशन आपके पास ये है कि रियल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लाई, के रियल नंबर्स जो हैं वो आपके पास क्लोज होते हैं अंडर एडिशन और मल्टीप्लाई के लिहाज से। तो यहाँ पे आपके पास एडिशन के लिहाज से क्या आएगा a प्लस बी जो है वो बिलोंग किसको करता है आर को, आर आपके पास क्या है रियल नंबर्स, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे हमने एक सेट लिया है 1 2 3 4 सोन आपके पास है, या 4 तक आप इस सेट को ले लो, ठीक है, 4 तक आपने एक सेट को लिया है। अब इसमें से कोई से भी 2 एलिमेंट आपने उठाए हैं 1 और 2, 1 को आप ए का नाम दे दो, 2 जो है वो आपके पास बी का नाम दे दो। अब ऑपरेशन इसके ऊपर क्या है एडिशन हमने अप्लाई करना है ए प्लस बी, यानी कि 1 + 2 आप करो तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और 3 जो है वो आपके पास इसी सेट के अंदर आपके पास दिया गया है कि 3 जो है वो आपके पास इसी सेट में से है, तो आप ये कहेंगे कि ये आपके पास क्लोज्ड है अंडर एडिशन। इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए लो तो आपके पास ए और बी जो हमने एलिमेंट लिए हैं 2 और 3, 1 और 2 जो है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो आपके पास अगेन से आंसर जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा, तो 2 जो है वो भी इसी सेट में से आपके पास आंसर है। तो ये हमारे पास क्या है कि इस सेट के ऊपर अगर 4 तक हमने लिया है तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो आपके पास दी गई है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लाई बोथ जो है वो इसके ऊपर आपके पास होल्ड करती है। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव जो है ये आपके पास कम्यूट से वर्ड जो है वो आपके पास जनरेट हुआ है। कम्यूट का मतलब है कि आपने कोई से भी कम्यूट आपके पास है कि तभी आप कोई चीज कम्यूट कर सकते हो या अखज कर सकते हो, तो उसको हासिल कर सकते हो, उसका कोई रिजल्ट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, जबकि आपके पास 2 चीजें दी जाए, सिंगल चीज जो दी जाएगी उसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन जो है या कोई भी वैल्यू जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी आपका म्यूट है तो मतलब 2 चीजें आपके पास होंगी। कम्यूटेटिव उसमें आपके पास
क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। कि a प्लस बी अगर हम ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे हमने क्या है कि उसके एलिमेंट्स की जगह जो है उसको चेंज भी कर दें, तब भी जो उसका आंसर है वो आपके पास इक्वल रहेगा। सपोज अगर आप इस तरह से लेते हो कि 2 + 3 है तो वो आपके पास आंसर क्या आता है, 5 आता है। इसी तरह से अगर उसके हम कर दें कि 3 + 2 करो, तब भी आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन के लिहाज से आपके पास कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, चाहे आप उसके एलिमेंट्स की जगह जो है वो उसकी चेंज कर दो, तब भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगी। मल्टीप्लाई में भी इसी तरह से है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो है वो इक्वल रहेगा। ये आपके पास उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट है कि कोई चीज जो है वो किसी और के साथ जो है वो लिंक्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूट था तो उसमें आपके पास जो है वो 2 एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में जो है वो आपके पास 3 एलिमेंट्स या 3 चीजें जो हैं वो बिलोंग करेंगी एक दूसरे के। 3 जो चीजें हैं वो आपके पास एक दूसरे से लिंक करेंगी क्योंकि एसोसिएट हो रही हैं। एसोसिएट से आपके पास है कि वो लिंक करेंगी। इसी तरह से आपके पास है रियल नंबर्स आर एसोसिएट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लाई। एडिशन के लिहाज से आपके पास क्या आएगा, a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास है a प्लस बी इंटू आपके पास c के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। ए की जगह पे आप 2 ले लो, बी की जगह पे आप 3 ले लो, सी की जगह पे आप 4 ले लो। अब पहले हमने क्या करना है कि इसकी ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 + 4 7 हो जाएगा। 7 के अंदर 2 को आपने ए की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 को प्लस किया, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। इसी तरह से राइट हैंड साइड है, उसमें आपके पास क्या है, 2 + 3 करोगे, आपके पास क्या हो जाएगा, 5 है। 5 के अंदर 4 को प्लस किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी एलिमेंट की जगह अगर हम चेंज भी करते हैं तब भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी जो है वो रियल नंबर्स पर होल्ड करती है। एक्सक्यूज मी मैम, जी आई एम बेटा। सॉरी मैम, बच्चों को अलाउ कर दें। बेटा कल से जो है ना 20 मिनट्स तक मैं अलाउ करूंगी कि आपके क्लास स्टार्ट होने के बाद, इसके बाद नहीं करूंगी। नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास है कि द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन होल्ड फॉर द रियल नंबर्स। अब यहाँ पे उसने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन, के पहले आप कोई भी चीज जो दी जाएगी उसकी एडिशन, ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू लोगे वो आपके पास एडिशन होगी, वो दूसरी साइड आपके पास जो है वो एक चीज जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई आपके पास हो रही होगी, तब भी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल रहेगी। कि यहाँ पे अब आपके पास देखो वैल्यूज उसने दी हुई है कि आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन होल्ड्स फॉर द रियल नंबर। द जनरल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज फॉर ऑल a प्लस बी, ए बी एंड सी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई है आपके पास ओवर एडिशन, ये जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी है। अब जब इसकी ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो जो ए है वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए जो है वो आपके पास सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के अंदर अगर आपके पास 2 चीजें दी जाएंगी या 3 चीजें दी जाएंगी, उसके बाहर अगर कोई आपके पास एलिमेंट हो तो वो आपके पास ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आपके पास वैल्यूज होती हैं वो तमाम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी आपके पास क्या आएगी, a इंटू बी प्लस सी है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, a प्लस बी प्लस आपके पास क्या है, a प्लस सी आपके पास हो जाएगा। तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वली आएगी। ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन। लेकिन अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लाई आए तो उसमें आपके पास क्या है कि पहले वैल्यूज जो है वो आपके पास ऐड होंगी फिर आपके पास मल्टीप्लाई होंगी। इसमें आपके पास है कि एक वैल्यू पहले मल्टीप्लाई हो रही है, देन आपके पास वैल्यूज जो है वो आपके पास ऐड हो रही है, तब भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल रहेगा। ये प्रॉपर्टीज में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।
क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, इस क्लास को मैं एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो, बाकी काम मैं उसमें करवाती हूँ।